फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चे, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ रुपीज 1,50,000 इन कैश। बच्चे दिनेश ने स्टार्ट किया है बिजनेस, उसने इंट्रोड्यूस किया है बच्चे कैपिटल 1,50,000 इन कैश। ट्रांजेक्शन है दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ रुपीज 1,50,000 इन कैश। दिनेश यहां पर जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसका है ऑनर। जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है वो बिजनेस का क्या होता है? ऑनर। उसने इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, वो भी कैश में। कैपिटल वो भी किस में बच्चे? कैश में। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है वो भी कैश में। मनी वैल्यू है 1,50,000। मनी वैल्यू कितना है? 1,50,000। तो इस ट्रांजैक्शन में आप देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं बच्चे, फर्स्ट जो अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें वो है कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। फर्स्ट जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है कैश अकाउंट। और सेकंड दिनेश, दिनेश का अकाउंट। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब इस ट्रांजैक्शन को आप समझेंगे, देखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि बिजनेस के अकाउंट बुक्स में क्या रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है? कैश, कैश आया, आया ना कैश? कितना आया? 1,50,000। रिकॉर्ड बनता है कि नहीं बनता? रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो कैश बॉक्स में 1,50,000 दिखाई देगा, तो ये कहां से आया? यस, कहां से आया? दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? कहां से आया? कहां से आया इस बिजनेस में? दिनेश से आया। किससे आया? दिनेश। दिनेश देने वाला है ना, दिनेश ने दिया। बोलो बच्चे। लेकिन दिनेश कौन है इस बिजनेस का? ऑनर। और ऑनर को बिजनेस में कौन रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल। ऑनर को बिजनेस में कौन रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल। और कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या किया जाता है? क्रेडिट। ओके, रूल्स पता है आपको? कैश के लिए रूल्स क्या है बच्चे? कैश आया तो डेबिट करो, गया तो क्रेडिट करो। तो इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस एंटिटी में कैश क्या हुआ? आया, इसलिए क्या करेंगे आप? डेबिट। इसलिए आप क्या करेंगे? डेबिट। ये कैश किसने दिया? बिजनेस के ऑनर। जब बिजनेस का ऑनर देता है, यानी कि गिवर होता है, तो उसको बिजनेस में रिप्रेजेंट करता है कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। ओके। और कैपिटल अकाउंट को ऑलवेज आप क्या करते हैं बच्चे? क्रेडिट करते हैं। तो आपने इस ट्रांजैक्शन में पहचान लिया किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। हेलो, किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है? तो बच्चे आपने इस ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई कर लिया कि हमको कैश अकाउंट को डेबिट करना है 1,50,000 से, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है 1,50,000 से। किसी को कोई डाउट आइडेंटिफिकेशन में? सबसे बन रहा है? अगले ट्रांजैक्शन की तरफ चलें। ट्रांजैक्शन है बच्चे, ओपन अ बैंक अकाउंट बाई डिपोजिटिंग 1 लाख इन कैश। 1 लाख इन कैश। बच्चे बैंक बैंक में अकाउंट ओपन कराया और कैश कितना डिपॉजिट किया? 1 लाख। फर्स्ट बैंक
सेकंड कैश, ओके। बच्चे कैश, जब बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे तो कैश आया बिजनेस एंटिटी में कि कैश गया? क्यों आया, क्यों गया? तो नीचे करो बेटा, बिजनेस एंटिटी से कैश, कैश आया बिजनेस एंटिटी में कि कैश गया? नहीं समझ में आया श्रवण? दुकान से कैश जमा की करने गए कहां पे? बैंक में। तो दुकान से कैश गया कि आया? गया। यस, कैश क्या हुआ? गया। जब कैश गया तो क्या करेंगे आप उसको? क्रेडिट। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट है बच्चे बैंक अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा है? बैंक अकाउंट। बैंक में पैसा आया कि गया? आया। आपने कैश जमा किया बैंक में तो बैंक को क्या हुआ? कैश आया बैंक में। बैंक में आया तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्लियर सभी को? याद करना पड़ेगा ये, वैसे सीख जाओगे, टेंशन नहीं लो। ओके, जनरल एंट्री क्या बनेगी? अटक गए। बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश अकाउंट 1 लाख। क्लियर? रिसीव्ड लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम नरेश बाई चेक। क्या मतलब हुआ बच्चे इसका? बताओ भाई। हाँ, इसका सिर्फ मीनिंग बता दो। ये लाइन लिखी हो तो मेरे पास मैसेज आया कि रिसीव लोन ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम नरेश बाई चेक। बिल्कुल सही। लोन लिया है, लोन मिला है किससे? नरेश से, जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। ये लोन किससे लिया है? नरेश से। और नरेश ने जो तुम्हें लोन जो दिया है ना, वो कैश में नहीं दिया, वो चेक दिया। क्या दिया? अगर इतना कर लेते हो तो तुम अकाउंट्स कर ही लोगे। अगर मैसेज आते हैं मीनिंग निकाल लेते हो मैसेज का। वैसे समझो ये मैसेज आ रहे हैं, इनका क्या निकालना है अपन को? मतलब निकाल। ओके, तो बताओ बच्चे, उधार लिया कि उधार दिया आपने? बिजनेस ने उधार लिया कि दिया? किससे लिया? नरेश से। यस। क्या लिया? लोन। क्या लिया? लोन। तो यहां पर उधार लिया, जिससे लिया उसका अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट। ओके, क्या हुआ? नहीं आया? आ रहा है समझ में? बता देना। उसने क्या दिया? चेक। उससे क्या रिसीव हुआ आपको? चेक। चेक आप अपनी जेब में रख के घूमेंगे या कैश बॉक्स में डाल देंगे या उसको बैंक में जमा कराएंगे? किसमें जमा कराएंगे? बैंक में। दूसरा अकाउंट कौन सा हुआ बच्चे? बैंक अकाउंट। जब ये चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा कि जाएगा? वेरी गुड, क्या होगा? आया। इसलिए क्या करेंगे आप? डेबिट। ओके, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना और नरेश के लोन अकाउंट को क्रेडिट करना। नरेश के लोन अकाउंट, नरेश लोन अकाउंट क्रेडिट होगा और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। पक्का? आगे बढ़ ले, है ना? क्या हुआ आपको? लोन रिसीव हुआ किससे? नरेश से। तो नरेश ने दिया, इसलिए नरेश का अकाउंट क्या किया? क्रेडिट। क्या मिला उससे आपको? चेक। वो चेक आपने कहां डिपॉजिट किया? बैंक में। बैंक में पैसा आया, इसलिए इसको करेंगे
डेबिट। परचेज फर्नीचर ₹420,000 in cash from Raj Furniture House, फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। बताओ सचिन क्या मतलब हुआ इसका? ₹20,000 किसने? बिजनेस ने। जो बिजनेस है ना दिनेश का, उसने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा। किससे खरीदा? राज फर्नीचर हाउस से। और वो भी कैसे खरीदा? कैश में, यानी फर्नीचर लिया, कैश दिया। यस। तो यहां पर दो अकाउंट है, एक फर्स्ट फर्नीचर अकाउंट एंड सेकंड कैश अकाउंट। बैठ। फर्नीचर जो कि एसेट्स है, फर्नीचर जो क्या है बच्चे? एसेट्स। आपने क्या किया? खरीदा, इसलिए इसको आप क्या करेंगे? डेबिट। यस। आपने फर्नीचर कैश में खरीदा। आप दो तरीके से डीलिंग कर सकते हैं, कैश और क्रेडिट। कैश मीन्स नगद, क्रेडिट मीन्स उधार। तो यहां पे आपने कैसे लिया? नगद लिया। कैसे लिया? कैश में। यस। दूसरा अकाउंट कौन सा हुआ? कैश अकाउंट। जब फर्नीचर खरीदा तो कैश क्या हुआ? गया। पैसा क्या हुआ? गया। यस। गया तो क्या करना है? क्रेडिट। फर्नीचर को डेबिट करना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। बन रहा है आप सबसे? झूठ मूठ नहीं बोलना। कौन सा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा? ऐसा कोई है? डरो नहीं। देखो बच्चे, 1 मिनट के लिए मूर्ख बनना या सदा के लिए मूर्ख बनना, समझते हो? 1 मिनट के लिए मूर्ख रहना या सदा के लिए मूर्ख रहना, दोनों में क्या बनना पसंद करोगे? बोले हम तो मूर्ख बनना ही पसंद नहीं करेंगे सर। मैंने क्या बोला? 1 मिनट के लिए मूर्ख बने रहना या सदा के लिए मूर्ख रहना, क्या बनना पसंद करोगे? बताओ बच्चे। 1 मिनट के लिए। तो जैसे कोई चीज तुमको समझ में नहीं आई तो उसको समझाने में मुझे कितना समय लगना है? 1 मिनट। तुमने पूछ लिया तो मुझे मालूम पड़ गया कि तुम्हें नहीं आया, तो मैं समझा दूंगा तुमको। और तुम नहीं पूछे तो उस चीज से सदा के लिए मूर्ख बने रहोगे। क्या बने रहोगे? सदा के लिए। क्योंकि पूरे अकाउंट्स में 11th में यही चीजें पढ़नी है। तुम 11th में सभी चैप्टर में तुमको यही ट्रांजेक्शन पढ़ने हैं। तो चाहो तो 1 मिनट के लिए मूर्ख बने रहो और चाहो तो सदा के लिए मूर्ख बने रहो। सदा के लिए बनोगे तो हमेशा परेशान रहोगे, कॉमर्स बुरा लगने लगेगा। और 1 मिनट में अपनी संतुष्टि कर लोगे तो ये तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। डर लगता है सबसे ज्यादा तो किससे लगता है? रवि सर से। काउंट से। किससे डर लगता है? ओके। चलिए, तो आप समझ पाए ना, फर्नीचर अकाउंट को क्या करना है आपको? डेबिट। फर्नीचर अकाउंट को क्या करना है? डेबिट। क्योंकि फर्नीचर खरीदा और कैश गया, पैसा गया, इसलिए कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली से ₹40,000। परचेज किया फर्नीचर, जिससे किया उस दुकान का नाम क्या है? कितने का खरीदा फर्नीचर? 40,000। वो कैश या ऑन क्रेडिट? ये लिखा है इन कैश, तो ये क्या हुआ? ऑन क्रेडिट। क्योंकि यहाँ पे जिससे खरीदा उसका नाम दिया हुआ है, उस फर्म का क्या दिया हुआ है? नाम। और इन कैश लिखा नहीं है,
तो ये क्या हो गया, क्रेडिट परचेज। क्या हो गया ये, क्रेडिट परचेज का मतलब उधार खरीदा है। कैसे किया है, उधार खरीदा है। ओके, तो क्या खरीदा तुमने, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, असेट्स। और फर्नीचर को आपने क्या किया, खरीदा। फर्नीचर को आपने क्या किया, खरीदा। फर्नीचर जो कि असेट्स है, आपने खरीदा, इसलिए फर्नीचर को आप करेंगे डेबिट। इसलिए फर्नीचर को आप करेंगे डेबिट। यस। फर्नीचर किससे खरीदा, दिल्ली सेफ से। कैसे खरीदा, उधार खरीदा। कैसे खरीदा बच्चे, उधार खरीदा। जब आप उधार खरीदते हैं तो आपको देखना होता है कि जिसने आपको उधार दिया कि लिया। तो यहाँ पे आपने उधार दिया है किसी को कि लिया है, लिया है ना। फर्नीचर कैसे लिया, उधार लिया। और लिया तो आप क्या करेंगे, लिए, लिया तो क्रेडिट। लिया तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे आप पहचान गए किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है और दिल्ली सेफ अकाउंट को क्रेडिट करना है। ओके, परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000। परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000। बच्चे सबसे पहले आपको समझना होगा गुड्स क्या होता है। गुड्स, गुड्स का मतलब होता है आप जिस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं और उस बिजनेस में जिस आइटम में आप डीलिंग करते हैं उसको बोलते हैं उस बिजनेस का गुड्स। जैसे कि आपकी रेडीमेड गारमेंट की दुकान है तो रेडीमेड गारमेंट के जो आर्टिकल है वो क्या है, गुड्स। खरीदोगे तो गुड्स, बेचोगे तो गुड्स। रेडीमेड गारमेंट्स खरीदे सप्लायर से तो गुड्स खरीदा, बेचा कस्टमर को तो गुड्स बेचा। ओके, किसी की ज्वेलरी की दुकान है, ज्वेलरी के आइटम जब उसने खरीदे गुड्स, बेचे तो गुड्स बेचा। यस। तुम्हारी किसकी दुकान है, साड़ी की दुकान है। साड़ियां खरीदी, गुड्स खरीदा, साड़ियां बेची तो गुड्स बेचा। ये नहीं बोलोगे साड़ी बेची, क्या बोलोगे, गुड्स। जब तुमने सप्लायर से साड़ियां खरीदी तो क्या बोलोगे, गुड्स खरीदा। यस। गुड्स का मतलब बिजनेस में जिस आइटम्स में आप डीलिंग करते हैं उसको बिजनेस का क्या बोला जाता है, गुड्स। ओके, गुड्स। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है बच्चे, बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट के लिए, अर्न प्रॉफिट। बिजनेस क्यों करते हैं आप, प्रॉफिट बनाने के लिए, कमाने के लिए। हो सकता है कुछ ऐसी स्टेप हो जाए कि लॉस हो जाए, लॉस भी हो सकता है। रिस्क है ना, रिस्क, रिस्क इन्वॉल्व रहती है कहाँ पे, बिजनेस। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। जैसे इस बच्चे की साड़ी की दुकान है तो भाई इसके लिए गुड्स क्या हुआ, साड़ियां हूं। यस। तो ये कैसे प्रॉफिट बनाएंगे, गुड्स खरीदेंगे कम कीमत पर और बेचेंगे उसे ज्यादा कीमत। अरे कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो। कम कीमत पे खरीदोगे, ज्यादा कीमत पर बेचोगे, तभी तो प्रॉफिट होगा। गुड्स कम कीमत पे खरीदा जाता है और ज्यादा कीमत पर बेचा जाता है, जिससे होता है प्रॉफिट। तो बिजनेस आपको करना है साड़ी का तो साड़ियां पहले खरीदनी पड़ेंगी कि नहीं करनी पड़ेगी, फिर आप उसे बेच पाएंगे, फिर क्या कर पाएंगे आप उसे बेच पाएंगे। तो गुड्स जब खरीदेंगे तो आप गुड्स खरीदने पर आप ओपन करेंगे परचेजेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट,
और गुड्स बेचने पर आप ओपन करेंगे सेल्स अकाउंट। परचेजेस का मतलब ही होता है गुड्स का खरीदना, सेल्स का मतलब होता है गुड्स को बेचना। बच्चे आप जब कभी गुड्स खरीदते हैं और कुछ कारण से आपको वो गुड्स पसंद नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, उसको रिटर्न करते हैं। क्या करते हैं? तो जो आपने गुड्स खरीदा उसको आपने रिटर्न किया तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको? रिटर्न। और भाई आपने किसी को गुड्स बेचा और उसने किसी कारण से आपको वापस कर दिया, उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। क्या बोलेंगे उसको? सेल्स रिटर्न। ओके। गुड्स खरीदा तो आप कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? परचेज अकाउंट। गुड्स को सेल करने पर सेल्स अकाउंट। ठीक। गुड्स खरीदा हुआ वापस करने पर परचेज रिटर्न अकाउंट। गुड्स बेचा हुआ वापस आने पर सेल्स रिटर्न अकाउंट। यस। और बच्चे अकाउंटिंग पीरियड कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ्स का। देखा वीडियो? देखा था? अकाउंटिंग पीरियड कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ्स का। आप जो अकाउंटिंग करते हैं वो 12 मंथ्स के लिए करते हैं और 12 मंथ के एंड में आप क्या निकालते हैं? रिजल्ट, यानी प्रॉफिट और लॉस। अब ऐसा पॉसिबल है कि तुमने जो साल भर में गुड्स खरीदा वो पूरा का पूरा तुमने बेच दिया उसी साल में? ऐसा पॉसिबल है बच्चे? बताओ जरा मुझे। अब बोल ही रहे कुछ नहीं समझ में आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैंने साल भर में अपनी दुकान के लिए जो गुड्स खरीदा, ऐसा संभव है कि मैं उसको पूरा का पूरा बेच लूंगा? तो मेरे पास एंड में क्या बचेगा? स्टॉक। क्या बचेगा? स्टॉक, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जिसको हम क्या बोलते हैं? यस। आपको मालूम है अकाउंटिंग पीरियड होता है 12 मंथ्स का। अकाउंटिंग पीरियड खत्म, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट। वो भी कितने मंथ्स का है? 12 मंथ्स का। तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक था यानी अनसोल्ड गुड्स, क्या, तो वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हम क्या करेंगे? उसको सबसे पहले बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? बोलते ना स्टॉक है ये, इसको हटाओ पहले, नहीं सेल लगा दो, इसकी क्या लगा दो, निपटाते हैं कि नहीं? तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में वो क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। क्या बन जाता है वो? जो अनसोल्ड गुड्स है अकाउंटिंग ईयर के एंड में तो क्या बोलेंगे उसको? क्लोजिंग स्टॉक। और अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में वो क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। तो गुड्स को हमने कितने तरह से क्लासिफाई किया? काउंट करो अपनी उंगलियों पे, कितने तरह के बताया हमने? बताओ बिटिया। 6। अरे इधर हमसे बात करो, बगल वाले से क्या बात कर रहे हो? खड़े हो जाओ जरा, पूछते हैं। 6 बताए? बैठो, तुमको एक चीज दिखाते हैं, देखिए सामने। तो हमने आपको बताया कि गुड्स को क्लासिफाई करते हैं, जब खरीदा तो परचेज अकाउंट, जब गुड्स को बेचा तो सेल्स अकाउंट। हेलो। इस आसन में बैठने से कुछ नहीं सीख पाओगे। ऐसे तो जब दूल्हा बनो ना, सिंहासन में बैठो तब बैठना, पैर पे पैर रख के। टोकते बहुत हैं। घर में बड़े बूढ़े हैं कोई, तो वो क्या करते होंगे सबसे ज्यादा? टोकते होंगे, बहुत बुरे लगते होंगे तुम्हें। दुनिया में सबसे बुरा कौन लगता है? जो टोकता है। और पता है वो क्यों टोकता है? बताओ क्यों टोकता है? क्योंकि वो चाहता है कि हम अपने बच्चे को खुद ही टोक लें, सोसाइटी में कोई उसे ना टोके। कहाँ पे कोई ना टोके उसे? सोसाइटी में। क्योंकि जब दूसरा कोई टोकेगा समाज में तो क्या होगा? पूरे परिवार की बेइज्जती होगी। किसकी बेइज्जती होगी? पूरे परिवार की। तो परिवार के अंदर ही वो डांट लेता है। इससे क्या होता है? वो तुमको बुरा लगता है सबसे ज्यादा। दादी बुरी लगती हूँ, सबसे ज्यादा मम्मी बुरी लगती हूँ, झांसी की रानी है ना। देखा तुमने वो एक
वेब सीरीज थी ये मेरी फैमिली, उसमें उसने नाम रखा था अपनी मम्मी का, क्या नाम रखा था? किरण बेदी। देखी तुम लोगों ने? नहीं देखी तो देखना, अच्छी वेब सीरीज है। तो भाई गुड्स जब खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट, गुड्स को बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट। यस, खरीदा हुआ गुड्स वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न अकाउंट, बेचा हुआ गुड्स वापस आएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। जो गुड्स अकाउंटिंग ईयर के एंड में अनसोल्ड है उसको क्लोजिंग स्टॉक, और जो गुड्स अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में हमारे पास है वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ठीक, तो हमने परचेज किया गुड्स, क्या किया? परचेज किया है गुड्स, तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? परचेजेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? परचेजेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? परचेजेस अकाउंट। इसके लिए हम अकाउंट जो ओपन करेंगे उसका नाम क्या होगा? परचेजेस अकाउंट। यस, और सेकंड अकाउंट कौन सा हुआ? कैश अकाउंट, क्योंकि हम जो गुड्स खरीद रहे हैं वो कैश देकर खरीद रहे हैं। कैसे खरीद रहे हैं? यस, दो तरीके से खरीद सकते हो, और कैश और ऑन क्रेडिट। नगद भी खरीद सकते हो और उधार भी खरीद सकते हो, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है बिजनेस में। बिजनेस में क्या होता है? मोटे तौर पे खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उधार और नगद। और कुछ होता है क्या बिजनेस में? यही तो होता है, इन्हीं को रिकॉर्ड करना सीखना है तुमको। तो बच्चे परचेज जो अकाउंट है वो है एक्सपेंस। वो क्या है बच्चे? एक्सपेंस। परचेजेस अकाउंट है एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस होता है। जब भी परचेज करते हैं तो बिजनेस का क्या माना जाता है? उसको एक्सपेंस माना जाता है, खर्चा माना जाता है। और एक्सपेंस को हमेशा आप क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। परचेज को हमेशा क्या करेंगे? डेबिट। तो डेबिट अकाउंट पहचान गए कौन सा अकाउंट हुआ? बोलो बच्चे, अपने मुंह से बोलो। क्या? परचेजेस अकाउंट, गुड्स अकाउंट नहीं, क्या? परचेजेस अकाउंट। गुड्स यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है? परचेज। सेकेंड अकाउंट कैश अकाउंट। सेकेंड अकाउंट कौन सा हुआ? कैश अकाउंट। बताओ भाई, मनी आया कि गया? पैसा आया कि गया? गया। खरीदेंगे तो पैसा जाएगा ना बच्चे, तो पैसा गया, और पैसा गया तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? परचेजेस अकाउंट। बोला करो, बोला करो, तो नींद नहीं आएगी। सुन रही हो? नींद आ रही? तुमसे ही बोल रहे हैं, आ तो रही है क्या? तो नींद कम नहीं आएगी जब बराबर बोलोगे। तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? परचेज अकाउंट। और क्रेडिट कौन सा होगा? कैश अकाउंट। क्लियर सभी को? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम महेश ₹30,000। परचेज किया है गुड्स, कौन सा अकाउंट ओपन होगा? बोलो जल्दी बच्चे। परचेजेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? तो ये गुड्स किससे खरीदा? महेश से। किससे खरीदा? महेश से। और कैश या ऑन क्रेडिट? क्रेडिट। कैसे? क्योंकि लिखा नहीं है क्या? कैश। और पार्टी का नाम पता है जिससे खरीद रहे हो। ओके, इसका नाम पता है, जिससे खरीद रहे हो उसका नाम पता है। बच्चे परचेज अकाउंट क्या है? एक्सपेंस। क्या है बच्चे? और एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है? डेबिट। एक्सपेंस को ऑलवेज क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक। बच्चे महेश जिससे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो कैसा कर रहे हो? उधार। कैसा कर रहे हो? तो भाई ये बताओ हमें, आपने उसको उधार दिया कि उधार लिया? उससे उधार लिया। जब उधार लिया तो जिससे उधार लिया उसके अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ? जोर से बोलो। परचेजेस अकाउंट। और क्रेडिट अकाउंट कौन सा है? महेश का अकाउंट। किसका अकाउंट? महेश का अकाउंट। पक्का? सोल्ड गुड्स टू
करीम फॉर कैश 25,000। सोल्ड किया गुड्स किसको? करीम को, फॉर कैश यानी कि कैश ट्रांजेक्शन, यानी कि कैश ट्रांजेक्शन है। क्या कर रहे हैं? गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। जब गुड्स सोल्ड करेंगे तो कौन सा अकाउंट ओपन करोगे बच्चे? जल्दी बोलो जोर से। सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट। यस, कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट। यस, हर चीज हमारा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई सेल्स अकाउंट, और ये सेल्स किसको किया गया? करीम को, और करीम को कैश लेकर किया गया। भाई कैश दे दो और गुड्स ले लो। यस, देखिए ना पिक्चर, हम आपके हैं कौन? क्या था? पैसा दो, जूता लो, कि जूते लो? जूता लो का मतलब दूसरा होता है। तो बच्चे हमने जब गुड्स खरीदा था तो हमने कौन सा अकाउंट ओपन किया था? परचेज अकाउंट। और जब गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो हम कौन सा अकाउंट ओपन कर रहे हैं? सेल्स अकाउंट। गुड्स खरीदा तो वो हमारा एक्सपेंस था, वो क्या था हमारा? जब हम गुड्स बेचते हैं तो उसको रेवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेवेन्यू। तो हम बोलते हैं रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। ये सर रेवेन्यू क्या चीज होती है? अच्छा, रेवेन्यू का मतलब होता है हम जिस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं और उस बिजनेस में जिस प्रोडक्ट में हम डीलिंग करते हैं, उस प्रोडक्ट को जब हम बेचते हैं तो हमें इनकम नहीं होती, हमें रेवेन्यू होती है। क्या होती है? रेवेन्यू। उस रेवेन्यू में से हम जब एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है? इनकम। आई बात समझ में? जैसे कि कोई साड़ी हमने 10,000 रुपए की अरेंज की सप्लायर से, और उस साड़ी को हमने अपने शोकेस में लगाया, कई महीनों तक वो हमारे शोकेस में ही लगी रही, हमने कई महीनों तक किराया दिया, क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, बोलो बच्चे, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी। ये खर्चे हुए कि नहीं हुए? यार उस पर्टिकुलर साड़ी पे थोड़ी हुए, उसमें पूरी दुकान पे हुए खर्चे। अरे भाई उस पर्टिकुलर साड़ी पर भी तो खर्चा हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो बिजनेस होगा अच्छे से। अगर तुम खर्चा ही नहीं निकाल पाओगे तो बिजनेस कर भी नहीं पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? बिजनेस नहीं कर। उस साड़ी को हमें बेचने तक खर्चा करना पड़ा 4,000 रुपए का। तो टोटल उस पर कितना खर्चा हुआ? 10,000 का खरीदा था, 4,000 का उस पर खर्चा बन गया 4-6 महीनों का। कितने की हो गई वो? 14,000 की। कितने की हो गई? अब आया नंबर बेचने का। ठीक है, तो बेचने का नंबर आया तो पापा ने बोला भाई इसको 20,000 से कम में नहीं बेच देना, क्योंकि तुम्हारी दुकान पे जो स्टाफ काम करता है उसको तो पता है ये कितने की है, 10,000 की। तो बोले 12,000 में बेच देंगे, मोनू भैया खुश हो जाएंगे, 2,000 कमा लिए। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? 14,000 में बेच देंगे तो भी मोनू भैया खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 4,000 का फायदा करा दिया बॉस को हमने। मोनू भैया तब खुश होंगे जब तुम बेचोगे 14,000 से ऊपर पर, क्योंकि 14,000 तो उसको मेंटेन खर्चा हो गया था 14,000 रुपए का। कितने का? 14,000 का। 14,000 का मतलब समझते हो? 14,000 कितना? 14,000। अभी तो हर 2-3 महीने बाद अपन स्लिप चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? स्लिप। पहले महीने आई तो स्लिप पे कुछ और अमाउंट डली हुई है, 2-4 महीने बाद उस पर कुछ और अमाउंट डली हुई है। मालूम पड़ा ये बिक ही नहीं सकता है, तो जिस कीमत पे खरीद के लाए थे उससे भी कम कीमत डाल दी। क्यों? कि मालूम है बिकेगा ही नहीं वो। क्योंकि अपन जो भी आइटम खरीदते हैं गुड्स में, ये थोड़ी कि सबका सब बिक जाएगा। यस, जैसे कि किसी का रेडीमेड गारमेंट का काम है, तो टी शर्ट वो लेके आया तो हर नंबर की टी शर्ट आएगी उसके पास। ये थोड़ी है कि वो सिर्फ एल खरीद के लाएगा कि खरीद के लाएगा, एक एक पीस खरीद के लाएगा। उसको अलग अलग कलर की पूरे बंडल लेने पड़ेंगे। पूरे क्या लेने पड़ेंगे? बंडल लेने पड़ेंगे। और ऐसा पॉसिबल है कि ट्रिपल एक्सएल बिक जाएगा बिंड में? कौन सा? ट्रिपल एक्सएल बिकेगा बिंड में? 4 एक्सएल कहाँ बिकेगा बिंड में? हाँ, कि सर ले आएंगे सर, पूरे घर के कपड़े सिल जाएंगे चारों भाई बहनों के।
एक ही टी शर्ट में काम हो जाएगा सबका। वो कहाँ बिकते हैं? पंजाब में बिकते हैं। कहाँ बिकते हैं? क्योंकि वहां सब कैसे होते हैं? जल्दी। अपने यहाँ होते हैं सुखड़ू। अपने यहाँ से चलता है 26 नंबर, हाँ, 24 नंबर जींस। वहां चलती है 42 नंबर जींस। कौन सी चलती है? 42। कमरे थोड़ी होते, कमरा होता है। हंस रहे हो तुम लोग? तो मतलब कहने का ये है कि जैसे 12 पीस आए तो 12 में से 2 पीस नहीं बिक पाए, बाकी सारे पीस तुमने बेच दिए, खूब मुनाफा लिया। क्या लिया? तो 2 पे नहीं मिला मुनाफा, तो क्या दिक्कत है? बोलो बच्चे, ऐसा होता है बिजनेस में कि नहीं होता? यही तुम्हें सिखाएंगे पापा आगे चल के, लेकिन हम आज तुम्हें बता दे रहे हैं। आज ठीक है तो काम बच जाएगा। तो मैंने बोला कि गुड्स सोल्ड किया। क्या सोल्ड किया? गुड्स। यस। तो कौन सा अकाउंट ओपन करना है? सेल्स अकाउंट। और सेल्स को क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। इनकम नहीं बोलना, सेल्स को क्या बोलना? रेवेन्यू। ये नहीं है कि तुम्हारे जो ऑफिस जो हमारा जो स्टाफ है उसने बेचा 16,000 रुपये साड़ी बेच दी, बोलो लो मोनू भैया फायदा हो गया 16,000 का। 16,000 का फायदा हुआ? 2,000 का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 2,000 का हुआ। इनकम तो 2,000 की हुई। कितने की हुई इनकम? रेवेन्यू हुआ कितने का? 16,000 का। एक्सपेंस कितना हुआ? 14,000। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो अभी अपन को इनकम नहीं निकालनी है, अभी अपन को रिकॉर्डिंग करनी। क्या करनी है? रिकॉर्डिंग। क्या करनी है? रिकॉर्डिंग। और दूसरा अकाउंट कौन सा हुआ इसमें? कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। चलिए बात करते हैं बच्चे। जब सोल्ड करोगे तो बच्चे, जब सोल्ड करोगे बच्चे और कैश में सोल्ड करोगे तो कैश अकाउंट है ना, पैसा आएगा कि जाएगा? आया। इसलिए कैश अकाउंट को क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। कैश अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे। दूसरा अकाउंट कौन सा है? सेल्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है बच्चे? रेवेन्यू अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रेवेन्यू अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रेवेन्यू अकाउंट। और रेवेन्यू हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। रेवेन्यू को हमेशा क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। पहचान गए किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है? किसको डेबिट करना है? चुप। हाँ, उठाना पड़ेगा। वो बोल रहा है सर इस बैच में भी यूज करो, हम पुकार रहे हैं। मैं दोस्ती है हमारी इससे, तुम लोग करनी दोस्ती। तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है और क्रेडिट को करना है सेल्स अकाउंट। चलिए आगे कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास में इतना ही रखें।